दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बताते चलें कि हर बार की भांति इस बार भी मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जादूगर सिकंदर जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है, जो कई दिनों से यहाँ पर शो चल रहे हैं। आज शक्ति मीडिया का मन हुआ और सर जी का मन हुआ कि हम लोग चलें और आपका इंटरव्यू लें। इंटरव्यू के दरमियान कुछ जानकारियां लोगों के बीच में जाएं। चूँकि मैं बताते चलूं कि जादूगर अपने पहचान की मोहताज नहीं होते हैं, उनका नाम ही काफ़ी होता है। जो सिकंदर सबको कर दे अंदर, तो हमारे साथ में हैं जादूगर सिकंदर जी। बहुत नमस्कार सर, ये चैनल आपके शहर का है, आपका गौरव है, शक्ति मीडिया चैनल। जी। जादूगर सिकंदर मुगलसराय अभी हम शो कर रहे हैं स्वास्तिक मैरिज लॉन में, और ये हमारा कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक चलने वाला है यहाँ पर। और करीब 11 वर्षों बाद हम यहाँ पे शो करने आए हैं। 11 साल हो गए हमको शो पहली बार यहाँ पर किए हुए। और आप सभी लोग बता दें, करीब 7-8 साल से मुगलसराय में कोई जादू नहीं लगा है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है तो मुगलसराय ही पहले से हम लोग थे यहाँ पे, तो करते रहे शो। तो ये 7 सालों बाद जादू यहाँ पे आया है, और शायद अगले कई वर्षों बाद जादू, क्योंकि जादू धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और इसमें कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, तो ये खत्म कला होती जा रही है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं किसी तरह इसको आगे बढ़ावा मिले। आप लोग सहयोग करें तो बढ़ावा जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस जादूगरी दुनिया में कितने दिन से शुरू किया आपने? जादूगरी दुनिया में हमें करीब 15 साल होने वाले हैं। अच्छा, हाँ। और बताया उम्र ही आपकी 25 साल लग रही है। नहीं, उम्र हमारी ज़्यादा है, आप 10 कम करके बता रहे हैं तो मतलब 15 साल आपकी शुरू हो गई। हाँ। तो 10 साल से आप यहाँ आए नहीं थे। हाँ। सर, जो आप पहला शो कहाँ किए थे आप? पहला शो मुगलसराय में ही हमने पहला किया था, और दोबारा 11 साल बाद आने का मौका मिला यहाँ पे। हाँ, पहला शो हमारे जीवन का मुगलसराय की धरती पे ही हुआ था। हमें शो का शुभारंभ सारी टीम यहीं से चालू हुई थी। बाबा, यहाँ पहला शो आपने किया था तो आपको क्या रिस्पांस आया था? बहुत अच्छा प्यार मिला, और उसी के दरमियान वो जिस हॉल में हम लोग शो करते थे वो टूट गया। इस वजह से 7 साल से कोई जादू नहीं लगा, तो हमने लगा कि नहीं, 11 साल हमें भी शो करने मुगलसराय में हो गया है, तो चलें कोई नई जगह लेते हैं। तंबू टेंट में ही शो करते हैं, लेकिन शो करते हैं चल के, ये सोच के हम लोग आ गए शो करने। लेकिन आप जो शो कर रहे हैं इससे तो काफ़ी संतुष्टि आपको मिल रही होगी। हमें लगता है दुर्गा पूजा भी सामने है आपके। देखिए, शो जो हम कर रहे हैं उससे हमको तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन पब्लिक थोड़ा सा अभी कम चल रही है। दुर्गा पूजा में लोग अपने काम में व्यस्त हैं। बिल्कुल। और ये दशहरा की छुट्टियां लोग मनाने जब आएंगे तब देखेंगे क्या हो सकता है। दर्शकों, आप जानते होंगे कि जादूगर की दुनिया में क्या होता है। जादूगर सिकंदर जी से मैं जानना चाहूँगा सर, जो जादू दिखाते हैं आप जी, तो वो लोगों के एक क्या हिप्नोटाइज क्या होता है वो करते हैं, या सच में वो जादू ही होता है, या तांत्रिक होता है, क्या होता है उसमें? देखिए, जादू को आप ऐसे देखिए, जादू 2 शब्द से बन रहा है, जा और दू। अगर सब निषेध कर दिया तो जा से जानकारी, दू से दूर। जो जानकारी से दूर होता है वही जादू होता है। सारी चीजें हम नहीं बता सकते जादू में ही सब कुछ जादू है। जादू ऐसे इसका नाम नहीं पड़ा है, इन्हीं शब्दों से लेकर ही जादू बनाया गया है। जादू बनाया गया है। हाँ, जादू तभी जादू लगता है। हाँ। जादू शब्द की उत्पत्ति ऐसी हुई है, जानकारी से दूर मतलब वही जादू। तो इसी दरमियान से दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब जादूगर की इतनी कमियां क्यों हैं, जादूगर कम क्यों है, मतलब सब लोग और क्यों नहीं जादूगर बन सकता आपके साथ वाले? देखिए, जादूगर कोई भी बन सकता है, आप भी जादू सीख सकते हैं, ऐसे नहीं, कला है, हम भी सीखते हैं और सीख कर ही जादूगर बने हैं। एक्चुअली में ये यहाँ पे इतनी मेहनत, इतना वो सब रहता है कि लोग डर जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। दर्शकों का प्यार न मिला, लोग कम आए, क्योंकि जादू कला, जादू शो चलाना एक कुएं खोदने जैसा है। जो लोग जानते होंगे कुआं खोदना क्या होता था, जब कुआं खोदे जाते थे तो पानी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। जब पहले के ज़माने की बातें हैं, अब तो हैंडपम्प आया तो पानी मिल ही जाता है मोटर दबाने से। लेकिन पहले क्या होता था, कुआं खोदते थे लोग, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भविष्य की बातें हुआ करती। तो वही हाल है, शो लगाएंगे, पब्लिक आएगी नहीं आएगी ये बात की बात है, वैसा है सब कुछ। प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी अलग मैटर। नहीं, प्यास तो बुझने की बात तो वो सर प्यास बुझने वाली बातें हैं, लेकिन जो आप जादू दिखाते हैं उसमें तो काबिलियत आपके अंदर महारत हासिल है कि जो जादू कला हम कहीं भी दिखा सकते हैं, कभी भी किसी चौराहे में बैठ खड़े होकर जादू दिखा सकते हैं। मेन पॉइंट जादूगर बने रहना बड़ी बात होती है। जादूगर बने रहने से परिवार नहीं चल पाएगा, उसके लिए कुछ अर्निंग होनी चाहिए। टीम है, 30-40 लोगों की टीम है, उनको भी
20-25 परिवार हैं, समझिए, वो जुड़े हुए हैं हमारे शो के भरोसे, तो उनको भी कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग तो चाहिए होती है, और वो अगर नहीं होगा तो जादूगर कैसे बना रह पाएगा। जब टीम है तभी जादूगर है, तो उसके लिए तो भाई मेहनत करनी होती है और लगातार जूझता बनता है। तो हो सकता है कई बार हम लोग जाते हैं जिस शहर में हम लोगों को 2-4 दिन खाने को ना मिले, पीने की व्यवस्था सही से ना हो, बैठने की व्यवस्था ना हो, लाइट कनेक्शन ना हो, ये सब करने में समय लगता है। तो वो सारी चीज़ें बड़ी तकलीफें होती हैं, उस वजह से लोग जादूगर नहीं बन पाते हैं। अच्छा। हाँ, वो तकलीफ सब लोग झेल नहीं पाते हैं। ये दिक्कतें होती हैं। दर्शकों, आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि जादूगर सिकंदर की कुछ बातें हमें पता चली कि आप इस जादूगर के अलावा भी कुछ बिजनेस आपका है। नहीं, इस जादू के अलावा हमारा कोई बिजनेस नहीं है। जादू को ही हमने आत्मसात कर लिया था। हमने सोच लिया था कि मुझे जादू ही करना है। और ये मुगल सराय में जब पहली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, इस बार तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हम। तो वहाँ पे हमने अपना एम डिक्लेयर कर दिया था कि मैं जादू में ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जादू को लोग जो गलत सोचते हैं कि जादू एक तंत्र मंत्र भूत प्रेत का खेल है, तांत्रिक लोग एक दूसरे को फंसा लेते हैं। तो हमें लगा नहीं, ये समाज में जागरूकता भी आएगी, लोग अंधविश्वास से दूर भी होंगे। वो सब सोचते हुए हमने इस कला को अपना लिया, और ये एक मिशन है कि हमें अंधविश्वास को मिटाना है। इस मिशन के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंधविश्वास को मिटाना है। दर्शकों, जो भी हमारे दर्शक होंगे वो देख पा रहे होंगे कि ये अंधविश्वास को हमारे जादूगर सिकंदर जी ने कहा कि अंधविश्वास को मिटाना है और लोगों को जगाना है। तो सर, शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो स्वच्छ भारत चल रहा है, उसको अपनाएं और अपने आसपास को स्वच्छ रखें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अंधविश्वास को, जो मेरा अंधविश्वास मिटाओ मिशन है, तनाव मिटाओ मिशन है, एक्चुअली में आज कोई भी कार्यक्रम आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन जादू शो ऐसा है जब आप अपने पूरे परिवार के साथ आके देख सकते हैं। और अंधविश्वास से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। जादूगर इतनी सारे कलाएँ, इतने सारे अच्छा कर सकता है, तो अगर वो इतना सब कुछ पारंगत है, सब कुछ शक्तियाँ उसके पास हैं, तो उसे अपने घर में ही रहना चाहिए। जो बोल उसे यहाँ दर टिकट काटने की, बैठा के लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन आप समझिए चीज़ों को कि ये सब सिर्फ एक मनोरंजन के लिए होता है। कोई किसी का भला नहीं कर सकता, अपना भला खुद से करना पड़ता है। इसी यही संदेश है कि आप दूसरे के भरोसे न मत बैठें, अपने भले के लिए खुद से आगे बढ़ें। सर, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप दिखा सकते हैं जो दर्शक देख पाएँ? कोई छोटा जादू? बिल्कुल, बहुत सारे जादू हमने दिखाए हैं, वो सब आप सर आपको भी दिखाएंगे। वीडियो सर ने शूट कर रखा है, वो सब आप दिखा दो। जैसे कभी पैसा को पैसा करते हैं, हम बताएं, ये सब कला होती है। अगर पैसा घर बैठ के वो बना ले, तो अब दूसरे से जाके पैसा क्यों मांगेंगे वो? तो वो सब कलाएं होती है। बस कला का एंजॉय करना चाहिए लोगों को, बस इतना सोचना चाहिए कि वो कला है और हम एंजॉय कर रहे हैं। जैसे सभी कि कोई गाना गाता है, कोई तबला बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई सिंगर, उसी तरह कोई। तो हम लोग भी एक कलाकार होते हैं, जादूगर का रूप लेकर बैठे हुए हैं सामने। अंदर से हम आम इंसान ही हैं, बस जादू की स्टेज पे चलता है, उसके बाद जादू नहीं रहता कि रोड पे चलते हम जादूगर हो। कहीं आने जाने के लिए हमें टिकट ही खरीदना पड़ता है, ट्रेन का भी। सब कहने की बातें हैं कि जादूगर से पैसा बना लेते, तो पैसा जब बना लेते हैं तो फिर उसकी अपनी फीस क्यों लेते हैं? इस बात की लेते हैं। हाँ, तो इस बात को समझना चाहिए लोगों को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए।